अभी नेक्स्ट है आपका दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब व्हाट इज दिस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? आपका दो ट्राइंगल के लिए आएगा और दो, अभी पहले हम दो चीज प्रूव करेंगे, फिर वो दो चीज को लेकर आप एपोलोनियस थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है? तो पहले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दो चीज में, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। अगर समझ लो इफ दिस इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए बी सी, और इसमें यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइक इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओवर हियर, लेट्स से दिस इज डी, ठीक है? तो इस एक्यूट एंगल ट्राइंगल में AC स्क्वायर के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ AB स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ BC स्क्वायर, BD स्क्वायर, DC स्क्वायर, ठीक है? कैसे निकालेंगे? इन ट्राइंगल ABC, AD is perpendicular to BC, ठीक है? AD is perpendicular to BC, so using Pythagoras theorem in triangle ADC, दोनों ट्राइंगल में यूज करेंगे। Therefore, in triangle ADB, ABD you can say, or you can say ADB, angle ADB equals 90 degree. So using Pythagoras theorem, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं तो व्हाट आई विल गेट? AB स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? AB square equals AD square plus BD square. BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, लेट्स कीप इट एज 1। और दूसरा है इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC इक्वल्स 90 डिग्री, राइट? देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, what I know, AC square equals AD square plus DC square, बराबर? अब देखो AC square equals AD square plus DC square है ना? Can I write it as AD square plus DC को can I write BC minus BD? BC minus BD होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, yes or no? So this equals, एक मिनट, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यहां तक, चलो ये 2 रखते हैं, ठीक है? ये दो चीज तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम। अब ठीक है, अब यहां पर अगेन ये 1 से वापस से ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 व्हाट आई कैन से, फ्रॉम 1 AB स्क्वायर इक्वल्स BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बराबर? अब इसमें दिस BD, ये AD स्क्वायर में यहां पर लिख रहा हूं, ये BD, कैन आई राइट BD एज BC माइनस DC? हाँ, BC माइनस DC द होल स्क्वायर, BC माइनस DC विल बी व्हाट? योर BD, राइट? अब इसमें होल स्क्वायर A माइनस B होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, AD स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट? BC स्क्वायर माइनस 2BC into DC plus DC square, yes or no? But AD square, ये BC स्क्वायर है, AD स्क्वायर, हाँ ये देखो, ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच? AC स्क्वायर, राइट? कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC, ये क्या है आपका? AB स्क्वायर इक्वल्स, तो आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या आया? दिस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू DC, समझ में आ रहा है? सेम चीज आप AC स्क्वायर में सिमिलरली यू कैन ऑल्सो प्रूव, similarly it can also be proved, similarly also you can prove that यहाँ पर AB स्क्वायर है ना, I can also prove AC स्क्वायर equals AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पर देखो BC इंटू DC है ना, AB के लिए BC इंटू DC हुआ,
तो AC स्क्वायर के लिए BC इंटू BD होगा, समझ में आ रहा है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर है ना, तो ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, हाँ BC इंटू BD। तो ये आपका है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, किसके लिए? फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी हो गया एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। एक और एक एप्लीकेशन फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वो भी निकालना है, और फिर वो दोनों का यूज करके आपका एपोलोनस थ्योरम प्रूव होता है। ठीक है, पहले ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल वाला लिख लो, नाम है आप इसका एप्लीकेशन ऑफ फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब ये था आपका कौन सा? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगेन इफ दिस इज योर A B C, ठीक है, क्या है अगेन? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम for obtuse angled triangle। ठीक है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब जैसे इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए लाइक यू हैव टू एक्सटेंड दिस, और फिर ये आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। लेट्स से दिस इज D। ठीक है, नाउ इसके अंदर इसमें यहां पर लाइक इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC इक्वल्स 90 डिग्री। सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट? लेट्स से दिस हैज 1। अगेन इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स 90 डिग्री, तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। गेटिंग है? ये हो गया आपका 2। ठीक है, अभी फ्रॉम 1 वापस से ले लो। नाउ फ्रॉम 1 व्हाट आई हैव? AC स्क्वायर इक्वल्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब यहां पर आपका जो DC है, कह रहा है राइट DC as DB plus BC, I can write, so that is DB plus BC whole square। अब इसमें क्या यूज होगा? A plus B whole square, so this is AD square plus DB square plus twice of DB into BC plus BC square, राइट? अभी आपका जो ये तो फ्रॉम 1 दिया ना, 2 में क्या था? AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर है यहाँ पर। यस, दिस AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर। अब ये BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC, ये क्या हुआ आपका? AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका जो ये ऑब्ट्यूज वाला जो लंबा वाला साइड है AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC। ये आपका कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये भी आपको अभी लिखना है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी और इससे पहले वाला जो प्रॉपर्टी यूज किया, वो दोनों प्रॉपर्टी यूज करके आपका एपोलोनस थ्योरम प्रूव होता है। देखो आप ये पहले, अब ये है आपका मेन चीज, दैट इज एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर व्हाट दे हैव गिवन इन ट्राइंगल ABC। अगर ये आपका ट्राइंगल ABC है, if this is your triangle ABC and M is the midpoint of this, M क्या है? midpoint of side BC, ठीक है, then AB square then होगा क्या? AB square
प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कौन सा थियरम है? एपोलोनियस थियरम। क्या है? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर की जगह पर आपका ट्वाइस ऑफ MC स्क्वायर भी रह सकता है। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर व्हाट? इक्वल। ठीक है, तो आपका इस एपोलोनियस थियरम में आपका यहां पर गिवन क्या है? ठीक है, गिवन आएगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of BC of BC. What is to prove? ये आपको लिख कर ही आएगा, इसका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ठीक है, इसका स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसको जो लिखा है वही आएगा। दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। BM स्क्वायर की जगह पर MC स्क्वायर भी आ सकता है बिकॉज बोथ आर सेम। अब इसे प्रूव करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। आपको क्या बनाना है? यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD। ठीक है, परपेंडिकुलर AD। अब लेट्स राइट द प्रूफ। ठीक है, नाउ अभी जो हमने दो चीज किया था ना, एक एक्यूट एंगल के लिए किया था, उसमें ट्राइंगल ऐसे था, हाँ, और एक हमने कौन सा किया था? ऑब्ट्यूज एंगल, उसमें ट्राइंगल ऐसे था। बराबर, तो दोनों प्रॉपर्टी अब यहां पर यूज करो। ठीक है, देखो यहां, नाउ इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM AD is perpendicular to BM, so using application of Pythagoras theorem for acute angle triangle, for acute angle triangle क्या था आपका एप्लीकेशन? इसमें आपका जो AB स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? AB स्क्वायर इक्वल्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ठीक है, देख लो एक बार, मैं वापस से दिखा देता हूं। क्या था आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल? ये एक्यूट एंगल था। इसमें से अगर मैंने यहां पर AB स्क्वायर अगर लिया तो AB स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू DC, ये वाला साइड। ठीक है, अगर मुझे यहां पर AB स्क्वायर करना है तो AB स्क्वायर इक्वल्स AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट? BM इंटू DM। ये सो नो? समझ में आ रहा है ना? यहां पर क्या है? माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू DC है ना, इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए क्या होगा? BC इंटू BD होगा। समझ में आ रहा है? yes. बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये आपका आया। लेट्स कीप इट एज 1। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल AMC, और लेट्स से या फिर इन ट्राइंगल ADC, एंगल ADC equals 90 degree, or we can say AD is perpendicular, angle ADC is 90 degree. So using application of Pythagoras theorem for obtuse angled triangle AMC। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम कौन सा यूज करेंगे?
एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो उसके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको क्या आएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, राइट। उसके बाद क्या था, देखो यार, आई शो यू। इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल है, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DB इंटू BC। तो यहां पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ DM इंटू MC, yes or no? अब लेट्स से दिस इज 2। आपको जो प्रूफ चाहिए उसमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, इसमें AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। सो एडिंग 1 and 2, समझ में आ रहा है, एडिंग 1 and 2, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स ये पूरा AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM, ठीक है, और ये भी प्लस AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DM इंटू MC। समझ में आ रहा है? हाँ, ये AM स्क्वायर, ये AM स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर होगा, हाँ, ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है BM स्क्वायर, यहाँ पे क्या है MC स्क्वायर, बट BM स्क्वायर और MC स्क्वायर दोनों सेम है। तो कैन आई राइट, अभी आपके प्रूफ में क्या है, BM है ना, तो दोनों जगह पर BM और MC की जगह पर आई कैन राइट BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, रीजन साइड में लिखूंगा, सिंस BM इज इक्वल्स टू MC, माइनस ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM, ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM, और यहाँ पे क्या है प्लस ट्वाइस ऑफ DM इंटू MC, बट MC की जगह पे मैं BM भी लिख सकता हूँ। तो ये लिखूंगा पहले ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM प्लस, इसमें ट्वाइस ऑफ DM में तो कट नहीं, रुको ना, ट्वाइस ऑफ DM इंटू MC की जगह पर मैं BM लिखता हूँ। अब ये देखो, ये ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM, ये भी ट्वाइस ऑफ BM इंटू DM, तो क्या होगा, कट हो गया। यहाँ पे रीजन लिखो, सिंस BM इज इक्वल्स टू MC, बराबर, इसलिए हमने जहां पर भी MC था वहां पर हमने क्या लिखा, BM लिखा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, दैट्स इट, हेंस प्रूफ। आपका ये एपोलोनस थ्योरम प्रूफ हो गया। दो चीज यूज करना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, दोनों यूज करके आपका एपोलोनस थ्योरम प्रूफ होता है, ठीक है। ये आपको थ्योरम रेयरली पूछते हैं, ठीक है, बिकॉज काफी लंबा है ना, इसलिए रेयरली पूछता है, लेकिन इसमें से कोई बीच का आपको पूछ सकते हैं एक्टिविटी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 का, इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR एंड PQ वगैरह सबको आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। आपका एपोलोनियस थ्योरम ही यूज करना है इसमें, ठीक है। रिजल्ट आपको याद है, हाँ, इन ट्राइंगल PQR S इज द मिड पॉइंट, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, तो आपका ये हो गया PS, ठीक है। क्या क्या गिवन है, PQ इज 11, PR इज 17, PS इज 13, QR यू नीड टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। S इज अ मिड पॉइंट ऑफ QR, क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल PQR S is the midpoint of side QR. So therefore what?
यूजिंग हाँ कौन सा थ्योरम? एप्पल थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग एपोलोनियस थ्योरम व्हाट वी नो। हाँ एपोलोनियस थ्योरम, चलो रिजल्ट बताओ क्या आएगा, टेक्स्ट बुक बंद रखो, बताओ। यस जिदान। So 2ps square, हाँ 2ps स्क्वायर plus एक बार देखो, आप बता सकते हो? एक मिनट रुक जाओ, बताओ। PQ square plus PR square equals PS square. Sorry, twice of PS square plus twice of QS. करेक्ट। ये देखिए होगा फाइनल आंसर। देखो एक बार, लास्ट टाइम हमने क्या प्रूफ किया था, उसको देखकर इस ट्राइंगल के लिए आपको बताना है। फाइनल जो रिजल्ट बनाया था ना हमने एपोलोनियस थ्योरम का, हाँ उस ट्राइंगल में देखो, उसके बाद इस ट्राइंगल के लिए आपको बताना है। सर कंस्ट्रक्ट कर लो। क्या एडी? नहीं परपेंडिकुलर नहीं, जरूरत नहीं है, थ्योरम प्रूफ करने के लिए जरूरत है, यहाँ पे नहीं है जरूरत। लास्ट ट्राइंगल में हमने क्या किया था, जो हमने थ्योरम प्रूफ किया था, इसमें क्या प्रूफ है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्या, हाँ वो परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो ये परपेंडिकुलर तो है ही नहीं ना इसके अंदर फाइनल रिजल्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, चलो अभी बोलो क्या आएगा, PQ square plus PR square equals twice of इक्वल्स ट्वाइस ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एस स्क्वायर। अब क्यू एस की जगह पर दूसरा और कौन सा आ सकता है, एस आर आ सकता है, क्यू एस एंड एस आर सेम, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास इसमें पी क्यू का वैल्यू है दैट इज 11, पी आर का वैल्यू है दैट इज 70, ट्वाइस ऑफ पी एस इज 13, ट्वाइस ऑफ क्यू एस वी डू नॉट नो इट, right? 11 square is 121, 17 square is how much, 289 I think, 49, 7 plus 4 11, 289 equals 2 into 13 square is 169. plus twice of QS square, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 plus 9 10, 10 11, 2 3 4, 4 10 और ये इस तरफ आ गया तो माइनस 2 9s are 18, 2 6s are 12 13, 2 1s are 2 3 38 equals twice of QS square, बराबर। 10 minus 8 2, 40 minus 33 is what, 7, twice of QS square. So therefore QS square equals 72 by 2, QS square equals 36. So therefore QS equals 6 units, बराबर। क्या हुआ, You are equal to 12. हाँ रुको तो जरा। Now therefore QR equals twice of QS since QS is equals to SR. So QR equals twice of 6, 12 units. समझा? yes sir. इजी है, लिखो फर्स्ट।